अगर इनकम के बावजूद आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, अगर आपको अब तक पैसों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो अपनी कुंडली पर गौर करें। कहीं आपकी कुंडली में ये अशुभ योग तो नहीं है। अब ये बताएंगे पंडित जी। देखिए, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उस योग की जिसको जन्म कुंडली में दरिद्र योग भी कहते हैं। जन्म कुंडली में 11वें भाव का स्वामी, 11वां भाव आमदनी का स्थान है। इसको ज्योतिष शास्त्र की भाषा में सर्वतोभद्र स्थान कहते हैं, एकादश भाव कहते हैं, आय भाव कहते हैं। 3 नामों से इसको जाना जाता है। इससे बड़े भाई का भी विचार होता है, आमदनी का भी विचार होता है, ठीक है। और इससे अपनी बहू का भी विचार होता है, दामाद का भी विचार होता है। तो अगर 11वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण होता है। कुंडली में गुरु ग्रह 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो भी दरिद्र योग का निर्माण होता है। शुभ योग केंद्र में हो और धन भाव में पापक ग्रह हो तब भी दरिद्र योग बनता है। चंद्रमा से 4थे स्थान पर पापक ग्रह के होने से भी दरिद्र योग बनता है। ऐसे लोगों को करियर, आर्थिक स्थिति, मान सम्मान को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे योग में प्रभावित लोगों की आर्थिक स्थिति जीवन भर खराब रहती है। पैसा कमाने के बाद भी व्यक्ति को लगातार धन की कमी का अनुभव होता है। लेकिन जानते हैं, किसी के जन्म कुंडली का मूल्यांकन करने के लिए इतना पचड़े में मत पड़िए। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं तो आपके लिए मेरा ये संदेश है, सामान्य लोगों के लिए नहीं। जब भी किसी की कुंडली आप देख रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ों पे ध्यान करिए, दशम भाव और तृतीय भाव। अगर दशमेश और तृतीयेश दोनों बलवान हैं तो दरिद्र कुल में भी पैदा हुआ होगा, तब भी वो राजा बन के चमकेगा और सारा दरिद्र योग उसका निष्प्रभावी हो जाएगा और उसको इस जहां में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन चाहे जितना अच्छा योग हो, लेकिन अगर दशमेश और तृतीयेश निर्बल व अस्त होंगे तो ऐसा व्यक्ति लाख कोशिश कर ले लेकिन अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये भी बात ध्यान देने की है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कई बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इससे लोगों के बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, आमदनी रुक रुक कर होती है, खर्चे अनियंत्रित होते हैं, व्यक्ति बार बार कर्ज लेता है लेकिन कर्ज उतारने में मुश्किल होती है, मकान, जमीन, गाड़ी खरीद पाना या बचा पाना मुश्किल हो जाता है, बार बार नौकरी छूटती है, कारोबार में घाटा होने लगता है, अच्छे आर्थिक अवसर हाथ से छूट जाते हैं, धन की कमी के कारण कलेश रहता है। तो देखो भाई, दरिद्र योग के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं, नारियल, गुड़ या कंबल और काले कपड़े का दान करें और गीता के 11वें अध्याय का नित्य पाठ करें। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र दुर्गा जी का, इसका पाठ नित्य अवश्य करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर घर में कुमारी कन्याएं हैं तो उनसे कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ कराया जाए बोल बोल कर। जिस घर में 15 साल के नीचे की कोई कन्या श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का उच्चारण करेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं उस घर से दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कुमारी कन्या जब श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करती है तो वैकुंठ निवासिनी मां महालक्ष्मी को सद्य उस घर में प्रवेश करना पड़ता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए और परिक्रमा करिए 7 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव बार जप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर इन उपायों को करने के बाद आप भगवती की और भी साधना करना चाहते हैं तो आपको चाहिए ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सूर्योदय के समय सूर्य को जल देने के बाद अगर इस मंत्र का 12 माला सुबह, 12 माला शाम
1 साल तक लगातार अनुष्ठान कर दिया जाए तो चाहे जैसी भी दरिद्रता होगी, वो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता, सुदामा जैसी दरिद्रता होगी, वो भी दूर हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। बस अपना खान पान शुद्ध रखिए, शेयर सट्टा लॉटरी से दूरी बना करके रखिए और क्रेडिट कार्ड और कर्ज लेने की प्रवृत्ति से बाहर निकलिए। जय मां विंध्यवासिनी।